डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग मेथड की कि किस तरह से हम जीनोम में इसको अप्लाई कर सकते हैं सीक्वेंसिंग जांचने के लिए। तो क्या होता है शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सीक्वेंसिंग करते हैं जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, जैसा कि इसका नाम से एप्लीकेबल है कि ये रैपिडली एक्सपेंडिंग फायरिंग पैटर्न है शॉर्ट गन की तरह। तो पहली बार 1981 में कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का सीक्वेंसिंग को इस मेथड से डिटेक्ट किया गया था। इस स्ट्रेटजी में डीएनए को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्रैगमेंट्स में श्रेड किया जाता है, फिर उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है इंडिविजुअली। जो सीक्वेंसेस होते हैं फ्रैगमेंट्स के, इनको फिर रीअसेंबल किया जाता है उनके ओरिजिनल ऑर्डर में बेस्ड ऑन ओवरलैप, और आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। श्रेडिंग को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मैकेनिकल मेथड से भी कर सकते हैं। जो अलाइनमेंट होगा ओवरलैपिंग पीसेस का, वो कंप्यूटर से होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ था, तो जो डेटा जो कलेक्ट हुआ था उसमें कितना आपका फ्रेगमेंटेशन हुआ, कितना आपका ओवरलैपिंग हुआ, तो उससे आपका एक सीक्वेंस जो जनरेट हुआ उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ी थी। तो मेन ट्रेट्स क्या हैं शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग के, कि हमें सीक्वेंस करना है क्लोन जो कि एवरेज लंबाई से बड़ा है, तो हमें शॉर्ट गन अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। हमें ये जानना ज़रूरी है कि दे आर ओवरलैपिंग या वेदर दे आर नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस एंड हाउ दे विल असेंबल, सो डैट हम एक कंप्लीट सीक्वेंस उस क्लोन का जनरेट कर सकें। तो हम रैंडमली शेयर करेंगे उसको स्मॉल पीसेस में, और फिर हम उसकी सब क्लोनिंग करेंगे यूनिवर्सल क्लोनिंग वेक्टर में। जो लाइब्रेरी होगी सब फ्रैगमेंट्स की, उसको हम सैम्पलिंग करेंगे रैंडम में, और एक तरह से हमें नंबर ऑफ़ सीक्वेंस रेट जनरेटेड निर्मित होंगे, और ये जो सीक्वेंस रीड्स होंगे फिर हम उनको असेंबल करेंगे कॉन्टेक्ट्स में, और कॉन्टेक्ट से कंप्लीट सीक्वेंस क्लोन की जनरेट होगी। तो इसको अगर हम विजुलाइज करें एक डायग्राम से, तो हम देख सकते हैं कि द अपर पिंक इज़ शोइंग ओरिजिनल जीनोम। पे आपका जो डिज़ायर्ड जो टारगेट है वो ओरिजिनल जीनोम है। फिर आप उसको ब्रेकअप करोगे, फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन कैन बी थ्रू मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिकल मेथड। फिर हम उसकी क्लोनिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। फिर हम लाइन अप करते हैं सीक्वेंसेस को और फाइंड करते हैं ओवरलैपिंग को कंप्यूटर से। तो आपके क्या होगा, ये दोनों ही चीज़ें अगर हम करेंगे, आपने क्लोन किया सीक्वेंस करोगे, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही हम उसके कॉन्टेक्ट सीक्वेंस 1 या कॉन्टेक्ट सीक्वेंस 2 जो हैं, उन दोनों के बीच में एक गैप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यू हैव अ ग्रीन लाइन विच इज़ शोइंग अ जीनोमिक डीएनए। बाय यूजिंग दिस शॉर्ट गन अप्रोच आप क्या कर रहे हो, इसके बहुत सारे आपने फ्रैगमेंट्स जनरेट कर दिए, फिर फ्रैगमेंट्स की आपने क्लोनिंग करवाई है सीक्वेंसिंग करवा के, देन अगेन यू आर असेंबलिंग दैम, यू आर गेटिंग अ जीनोमिक सीक्वेंस। तो दो तरह की मैथडोलॉजीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं। एक तो होता है हायरार्किकल शॉर्टगन अप्रोच, और एक होता है होल जीनोम शॉर्टगन अप्रोच। आपका डिज़ायर्ड जीनोम है, आप जब हायरार्किकल शॉर्टगन अप्रोच करोगे तो आप मैप करोगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लोन्स में, फिर आप उनके फ्रैगमेंट्स करोगे, फिर आप उनकी सीक्वेंसिंग करोगे, ऑर्डरिंग करोगे, और फिर आप उनकी असेंबली करोगे जीनोम सीक्वेंस में। होल जीनोम शॉर्टगन में आप पूरे के पूरे जीनोम को एक साथ फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हो, फिर आप उनकी सीक्वेंसिंग और ऑर्डरिंग करोगे और असेंबलिंग करोगे। तो मेथड्स कहने का मतलब है कि वी आर अडॉप्टिंग टू प्रिंसिपल्स मेथड्स फॉर फ्रैगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग। एक तो होता है कि क्रोमोसोम वॉकिंग या प्राइमर वॉकिंग, इंटायर जो स्ट्रैंड है उसको पीस बाय पीस हम करते हैं। शॉर्टगन सीक्वेंसिंग में बहुत फास्ट है, हम रैंडम सैंपल जनरेट करते हैं, रैंडम फ्रैगमेंट्स को जनरेट करते हैं, क्योंकि हम डीएनए को रैंडमली ब्रेक करते हैं स्मॉल सेगमेंट्स में, और फिर हम उनकी सीक्वेंसिंग करेंगे चेन टर्मिनेशन मेथड, जिससे कि हमें रीड्स को ऑब्टेन कर सके। तो फ्रेडरिक सेंगर कैन बी is the discoverer of this technique. मल्टीपल ओवरलैपिंग जो रीड्स हैं टारगेट डीएनए की, उनको हम ऑब्टेन करते हैं परफॉर्मिंग सेवरल राउंड्स ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग। फिर हम कंप्यूटर प्रोग्राम से ओवरलैपिंग एंड जो हैं उनको असेंबल करेंगे एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में। पेयर वाइज एंड सीक्वेंसिंग को हम डबल बैरल शॉटगन सीक्वेंसिंग कहते हैं, कि यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग होती है, जो एंड्स होते हैं सेम फ्रेगमेंट के, वो ट्रैक को रखते हैं कि जो डेटा था वो कैसा है।
अगर वो पेयर डेटा वॉज वेरी कम्बरसम, फिर आप सीक्वेंसिंग करते हो सिंगल एंड की ऑफ टू डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट्स। अब जो नॉलेज जो है कि दो सीक्वेंसेस जो हैं वो ओरिएंटेड थे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उनकी जो लंबाई है वो कितनी है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इस तरह से वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम ओरिजिनल टारगेट फ्रेगमेंट को जनरेट कर सकें। तो पेयर्ड एंड जो कॉन्सेप्ट था वो 1990s में ह्यूमन HGPRT लोकस के लिए यूज़ किया गया था, और क्लेरा जीनोमिक्स ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जीनोम के एनालिसिस या सीक्वेंसिंग 2000 में इस मेथड से की थी, और अल्टीमेटली हमने इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। अप्रोच क्या रहती है, स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी कि एक हाई मॉलिक्यूलर वेट DNA स्ट्रैंड है, उसको हम रैंडम फ्रैगमेंट्स में तोड़ेंगे 2, 10, 50 या 150 किलो बेस पेयर्स में एक अप्रोप्रिएट वेक्टर के माध्यम से। जो क्लोन्स होंगे उनकी सीक्वेंसिंग होगी दोनों ही एंड से, चेन टर्मिनेशन मेथड से। हर जो सीक्वेंस है वो एंड रीड या रीड 1 एंड रीड 2 कहलाएगा, और जब आपके रीड 1, रीड 2 रीड्स एक ही क्लोन से हैं तो उनको मेक पेयर्स कहते हैं। जैसे कि चेन टर्मिनेशन जो मेथड है उससे हम प्रोड्यूस रीड्स 500 से 1000 बेस लॉन्ग जनरेट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट जो हैं विल रेयरली ओवरलैप, यानी कि मतलब इफ़ यू हैव लॉन्गर वंस तो उनकी चांसेस ओवरलैपिंग की ज़्यादा होगी स्मॉलेस्ट क्लोन्स के मुकाबले। अभी जो असेंबली होगी वो ओरिजिनल सीक्वेंसेस की, उसको हम सीक्वेंस असेंबली सॉफ्टवेयर से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। आपके जो ओवरलैपिंग रीड्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं लॉन्गर कंपोजिट सीक्वेंसेस, जिनको हम कॉन्टेज कहते हैं। कॉन्टेज की लिंकिंग होएगी इनटू स्कैफोल्ड्स, जो उनके कनेक्शंस बनेंगे मेड पेयर्स के माध्यम से, और जो डिस्टेंस होगा कॉन्टेज का वो हम इन्फर करेंगे मेड पेयर पोजीशन से। अगर आपकी एवरेज फ्रेगमेंट लेंथ जो लाइब्रेरी की आपको पता है, इट हैज़ अ नैरो विंडो ऑफ डिविएशन। अब जो डिपेंड करता है साइज ऑफ द गैप कि भी दो कॉन्टेक्स के बीच में कितना गैप है। डिफरेंट टेक्निक्स हम अडॉप्ट करते हैं सीक्वेंसिंग जानने के लिए कि गैप्स का कितना पोजीशन है। अगर गैप की पोजीशन 5 से 20 किलो बेस पेयर तक है तो हम PCR टेक्निक के द्वारा एम्पलीफाई करेंगे इस हिस्से को, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। अगर गैप का साइज़ 20 किलो बेस पेयर से ज़्यादा है तब हम लार्ज फ्रेगमेंट से उसकी क्लोनिंग करेंगे। स्पेशल वेक्टर्स हम इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक हम जिसे कहते हैं, उसके बाद में हम सीक्वेंसिंग करेंगे वेक्टर के माध्यम से। तो प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों ही हैं इस अप्रोच के, कि जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि इससे पॉसिबल है कि हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं पूरे जीनोम की, हम उसमें लार्ज एरेज और सीक्वेंसेस के माध्यम से हम कर सकते हैं, बहुत ही एफिशिएंट है जो पारंपरिक जो मेथड से उससे। लेकिन अगर हम नेगेटिव ड्रॉबैक देखें तो जो हम लिंकिंग करते हैं रीजन्स की, पर्टिकुलरली जिन ऐसे जीनोम्स में रिपीटिंग रीजन्स, या कहने का मतलब यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं जिनमें ओवरलैपिंग रीजन्स ज़्यादा होते हैं, उनकी क्या करेक्ट लिंकिंग हो पा रही है, दिस इज़ अ नेगेटिव ड्रॉबैक। तो इसलिए हम असेंबली प्रोग्राम्स जो हैं वी आर मेकिंग दम मोर सोफेस्टिकेटेड, वी आर यूजिंग मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। तो टेक्नोलॉजी जो शॉर्टगन की होती हैं उसमें हम दो अडॉप्ट करते हैं, एक तो होता है शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग और एक लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। जो रिज़ल्ट होंगे हाई कवरेज में, असेंबली प्रोसेस जो है वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है। ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत सुपीरियर होती हैं सैंगर सीक्वेंसिंग से, क्योंकि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा है आपके पास, बहुत कम समय है सीक्वेंसिंग करने के लिए। इसको हम मेटाजीनोमिक शॉर्टगन सीक्वेंसिंग में भी अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम रीड्स 500 बेस पेयर्स लेंथ तक के लेते हैं। फिर हम उसे डिटरमाइन करते हैं स्पीशीज़ कौन सा है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ से वो DNA आ रहा है। जो हमारे मिलियंस ऑफ जो रीड्स हैं नेक्स्ट जनरेशन से जिसकी हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, उससे पॉसिबल है कि हम कंप्लीट ओवरव्यू ले सकें कि कॉम्प्लेक्स माइक्रोबायोम का, उसमें हज़ारों की संख्या में जो स्पीशीज़ हैं, तो उसमें हम मेटाजीनोमिक शॉर्टगन सीक्वेंसिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग स्पीशीज़ के जीनोम्स को इससे एनालिसिस कर सकते हैं। एक ये नियर फिनिश डी नोवो असेंबली क्रिएट करता है माइक्रोबियल जीनोम्स की। हमारा जो कंप्यूटेशनल जो सॉफ्टवेयर है उससे हम हाई क्वालिटी ड्राफ्ट असेंबली 15 मिनट में इसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। जो पावर होती है सीक्वेंस की, लार्ज कॉम्प्लेक्स जीनोम्स की, लॉन्ग रीड्स की सीक्वेंसेस की, रिपीट रीजन जो डायरेक्टली या क्लोजिंग गैप्स जो होते हैं, या मिनिमाइजिंग होती है एक्सपेंसिव फॉलो अप एक्सपेरिमेंट्स की, उसके लिए हम कंबाइन करते हैं शॉर्टगन रीड्स को
अलग अलग किलो बेस में, जैसे कि 3, 8, 20, जिसमें कि मल्टी स्पैन पेयर्ड एंड लाइब्रेरीज होती हैं जो ओरिएंट होती हैं जीनोमिक फ्रेगमेंट्स में, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। सिस्टम रीड लेंथ्स अप टू 1 KB को भी हम इससे डिकोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग सीक्वेंसिंग जो होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं असेंबली क्वालिटी को, जिसमें हम स्पैन करते हैं लार्जर रिपीट रीजन्स, और जिससे रिजॉल्व होते हैं ब्रेक पॉइंट्स जो कि कंटिन्यूस सीक्वेंसेस के होते हैं, ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के होते हैं, जिससे कि असेंबलीज जो होंगे उनमें बहुत कम होंगे, लॉन्गर कॉन्टेज होंगे और स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। और फिर हम परफॉर्म करते हैं हाइब्रिड असेंबलीज, सिंपल को असेंबली जिसमें कि शॉर्ट रीड डेटा होगा और डेटा सीक्वेंस रीड आर्काइव्स होंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन एरिया इसके बहुत ज़्यादा वाइड हैं, और ये जो शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग मेथड है ये बहुत ही एक रिफाइंड वर्जन है सेंगर टेक्निक का। I hope you are able to understand this technique in a very simpler way. Thank you for watching this video.